जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जीर्णनेदिष्ठं देवेन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा। अब गाथा सीधी सीधी पढ़ते हैं। आगे गाथा नंबर 13। मग्गड़ गुड़ ठाणे हिय 14 हवन्तितः असुद्धनया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहुशुद्धनया। यहाँ कल आपने जो जीवों के बारे में सुना था कि जीव संसार में रहने वाले 14 प्रकार से विभाजित किए गए थे, उन्हें 14 जीव समास कहा गया था। अब यहाँ बताते हैं कि उन जीवों में भी कुछ और भेद हो जाते हैं, जिनकी पहचान करने के लिए शास्त्र में 2 शब्द आते हैं। एक कहलाता है मार्गणा और एक कहलाता है गुणस्थान। क्या बोलते हैं? मार्गणा और गुणस्थान। तो मार्गणा का मतलब होता है कि कौन सा जीव किस गति आदि में है, इसकी खोज करना। और वह खोज भी 14 तरीके से की जाती है। 14 है ना, काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। 14 तरीके से जीव की खोज करने की विधि बताई जाती है। उसको क्या बोलते हैं? मार्गणा। तो वो 14 ही मार्गणाएं होती हैं और 14 ही गुणस्थान होते हैं। गुणस्थान नाम सुना है कभी? ये नए नए नाम हैं, इनको सुना करो। समझ आ रहा है? शास्त्रीय नाम है। तो एक तो ये हो गए, मार्गणा का मतलब कहीं कहीं लिखा रहता है इसको 14 प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। 14 तरीके के सिद्धांतों से जो हम जीवों का विभाजन करते हैं वो कहलाता है मार्गणा। वैसे मार्गणा का मतलब होता है मार्गण करना, माने खोजना, गवेषण करना। हाँ, खोजना। तो जीवों को खोजने के लिए, माने जैसे आप लोग सर्च करते हो ना कोई चीज़ को कि ये चीज़ हमें कहाँ मिलेगी, तो ऐसे ही आपकी भी सर्चिंग होती है। आप अभी यहाँ बैठे हैं तो आपके पास में क्या क्या है, तो वो 14 प्रकार की उसकी टेबल बनती हैं, वो आपको अभी बताते हैं, जिसके माध्यम से जीवों की खोज की जाती है। जैसे फॉर्म होता है, अगर वो फॉर्म पूरा भर दिया जाए तो पूरी जानकारी उस फॉर्म में आपकी आ जाती है ना। नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, समझ आ रहा है? सिटी का नाम, ये पूरा जैसे आपका एड्रेस होता है ना पूरा, ऐसे ही मार्गणा का मतलब उस जीव का पूरा एड्रेस प्राप्त कर लेना, भीतर तक का। समझ आ रहा है ना? कहाँ से कहाँ तक वो क्या क्या हो सकता है ना। तो बाहर से लेकर भीतर तक का पूरा बायोडेटा उसमें आ जाता है, इसको बोलते हैं मार्गणा। और जो गुणस्थान होते हैं, ये होते हैं एक तरीके से हमारी आत्मा की उन्नति के स्थान। गुणस्थान का मतलब आत्मा की उन्नति के स्थान, ठीक है ना। तो ये जो स्थान होते हैं गुणस्थान, ये हमारे मोह पर डिपेंड करते हैं, है ना। जो हमारे अंदर मोह का कितना अभाव हुआ, मोह की कितनी कमी हुई, उस कमी से जो हमारे अंदर आत्मा में विशुद्धि बढ़ती है, उसको किससे नापा जाता है? गुणस्थानों से, है ना। तो ये गुणस्थान का मतलब एक तरीके से हो जाता है
स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, गुण स्थानों को, है ना। अथवा इन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि 14 स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन, है ना। मतलब जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है या हमारी आत्मा की जो शुद्धता होती है, उसको नापने का जो पैरामीटर होता है उसको बोलते हैं गुण स्थान। तो ये शब्द आपको याद रखने चाहिए, थोड़ी सी डेफिनेशन आपके माइंड में इस तरीके से होना चाहिए, है ना। अदरवाइज आप क्या करोगे, क्या कर रहे हैं, कौन सा धर्म कर रहे हैं, धर्म करने से अपने अंदर क्या आ रहा है, इस सब का पैरामीटर कैसे पता पड़ेगा। तो ये गुण स्थानों से जाना जाता है ना। तो हमारी कितनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है वो किससे नापा जाएगा, गुण स्थान। तो इसलिए गुण स्थान मोह पर डिपेंड करते हैं, मोह और योग। लेकिन संसार अवस्था में मुख्यतया मोह क्या ही रहता है। और जो मार्गणाएं होती हैं वो हमारे कर्म के उदय पर डिपेंड करती हैं, जो हमारे कर्म के उदय चल रहे हैं। और भी जो कर्म हैं, नाम कर्म आदि, गति, आयु आदि, इन सब कर्मों के उदय से मार्गणाएं बनती हैं। और गुण स्थान बेसिकली केवल मोह के ही उदय से मुख्य रूप से संसारी जीवों में होते हैं। और योग जो रह जाता है वो अरिहंत दशा में केवल योग के कारण से गुण स्थान होता है। तो ये मोह और योग के निमित्त से होने वाले गुण स्थान और अपने अपने कर्मों के, गति आदि कर्मों के उदय से होने वाले मार्गणाएं, ये भी 14 ही होती हैं, है ना। तो 14 चीजें कितनी हो गई, एक तो 14 जीव समास कल आपको गिनाए थे, 7 दूनी 14 कल बताए थे। और ये 14 मार्गणाएं और 14 ही गुण स्थान, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी जानना जरूरी है। तो वो यहाँ बताई जाएगी। 14 ही हवंति तह यह अशुद्ध नया। लेकिन ये मार्गणाएं हैं, गुण स्थान हैं, चूंकि ये सभी कर्म के आश्रित हैं, है ना, इसलिए जो चीज कर्म के आश्रित होती है वो अशुद्ध नय का विषय बनती है। ये भाव रूप है, इसलिए ये अशुद्ध निश्चय नय का या अशुद्ध नय का ये विषय होते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि 14 गुण स्थान और 14 मार्गणाएं किससे हैं, अशुद्ध नय से हैं। नय का मतलब होता है हमारे जानने का पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, उसको नय बोलते हैं। तो एक तरीके से इसको हम इम्परफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं, अशुद्ध नय, है ना, जिसके माध्यम से ये 11 गुण स्थान और 14 गुण स्थान और 14 मार्गणाएं जानी जाती हैं। फिर कहते हैं विण्णेया, माने जानना, संसारी, है ना, संसारी जीवों को इसी रूप में ही जानना जा सकता है, 14 गुण स्थान 14 मार्गणाओं से। और शुद्ध नय से देखा जाए तो सव्वे शुद्धा हु शुद्ध नया, यानी शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध हैं। क्या समझ आया, शुद्ध नय से मतलब एकदम अगर हम, है ना, रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या परफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उससे एवरी लिविंग बीइंग इज प्योर। प्रत्येक जो आत्मा है, जीव है, वो कैसा है, शुद्ध है। समझ आ रहा है। तो ये तो शुद्ध हर आत्मा की एक देखने की, जानने की एक दशा है कि वो आत्मा वास्तव में तो शुद्ध होता है, शुद्ध नय की दृष्टि से। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम उसे देखते हैं तो व्यवहार नय की दृष्टि से वह अशुद्ध भी होता है ना। तो आत्मा को दोनों नयों से जाना जाता है, निश्चय नय से भी और व्यवहार नय से भी, अथवा अशुद्ध निश्चय नय से भी और शुद्ध निश्चय नय से। तो अशुद्ध नय से आत्मा 14 गुण स्थान वाला है, 14 मार्गणाओं वाला है, 14 जीव समास रूप है। और शुद्ध नय से आत्मा
आत्मा में ये सब कुछ नहीं होता है। आत्मा कैसा है? शुद्ध है। क्योंकि जो शुद्ध नय होगा, शुद्ध पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे, बिल्कुल रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम किसी आत्मा के बारे में देखेंगे, तो वो है ना, कर्म नहीं दिखेंगे उसमें, वो केवल आत्मा दिखेगी। तो आत्मा माने आत्मा, तो आत्मा की दृष्टि से सब आत्माएं बराबर होती हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि सब आत्माएं बराबर हैं, उन्हें एकांत का ज्ञान होता है, नयों के माध्यम से नहीं जानते कि आत्माएं क्यों बराबर है ना। तो नय की अपेक्षा से जो आत्माएं शुद्ध हैं, वही व्यवहार में या अशुद्ध नय से वही आत्माएं है ना अशुद्ध भी हैं, और वह अनेक प्रकार के गति आदि गुण मार्गणाओं में और गुणस्थान आदि में भी रहती हैं। हाँ, लगभग एक ही बात है, व्यवहार और नय और अशुद्ध नय। फिर भी जब कहीं विशेषता आ जाती है, तो जैसे पुग्गल कम्मा दीणम कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छे दो, है ना, चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाड़म, तो यहाँ पर जैसे बताया गया, तो कहीं पर उसको अलग अलग भी बताते हैं। व्यवहार का मतलब होता है जहाँ पर हम पर द्रव्य का आश्रय लेते हैं, तो वो व्यवहार होता है। और अशुद्ध निश्चय नय का मतलब होता है जहाँ पर हम अशुद्ध भावों का आश्रय लेते हैं, तो वहाँ पर अशुद्ध निश्चय नय का प्रयोग किया जाता है ना। ये व्यवहार में और अशुद्ध नय में अंतर आता है, और कहीं कहीं व्यवहार और अशुद्ध नय को एक लेकर के भी चला जाता है। अशुद्ध निश्चय नय भी व्यवहार नय ही कहलाता है, क्योंकि वो पर द्रव्य के कारण से ही वो भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए उसको व्यवहार भी कह दिया जाता है, और कहीं कहीं उसको अलग अलग भी क्लासिफाइड किया जाता है। ये विवक्षा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक बात। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये मार्गणाएं कौन सी हैं जिनमें जीवों को खोजा जाता है, उन्हें हम मार्गणा कहते हैं। वो 14 होती हैं। तो पहली कहलाती है गति मार्गणा। समझ आ रहा है? अब अपनी खोज कर लो, दूसरों की क्या खोज करना। तो अपना ही एक कागज ले लो और अपना बायोडेटा फुलफिल करो। हाँ, आप कौन सी गति के हो? गतियाँ कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो आप कौन सी गति के हो? तो गति मार्गणा के आगे लिख दो, है ना, मनुष्य गति। ठीक है ना। कॉपी पेंसिल नहीं लेके आते हो? केवल खाली सुनने ही आते हैं। दूसरी है इंद्रिय मार्गणा। कौन सी? इंद्रिय मार्गणा। अब बता दो कितने इंद्रिय जीव होते हैं? 1 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक। तो आप कौन से इंद्रिय हैं? पंचेंद्रिय हैं। तो आपके सामने पंचेंद्रिय लिख जाएगा। समझ आ रहा है? अगर मच्छर के बारे में जानकारी ली जाएगी तो उसके आगे क्या लिखा जाएगा? 4 इंद्रिय है। समझ आ गया? गति कौन सी हो जाएगी उसकी? त्रियंच गति हो जाएगी। तो सब बदल गया ना, बायोडेटा, डाटा बदल गया ना ऐसे। तो इसको बोलते हैं मार्गणा। गति, इंद्रिय, काय मार्गणा। काय 2 प्रकार की होती है, स्थावर काय और त्रस काय। तो आप स्थावर में आते हैं कि त्रस में आते हैं? त्रस हो तो अपने आगे त्रस लिख लेना। त्रस नहीं हो? 2 ही तो काय होती हैं, 1 इंद्रिय की स्थावर काय और 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक की सबकी त्रस काय। तो आपको अभी बिल्कुल छोटी वाली बेसिक नॉलेज भी नहीं है, ऐसा लग रहा है ना। इतने बड़े बड़े हो गए आप लोग, स्वाध्याय भी करते तो होगे, किताबें तो बहुत फाड़ डाली होंगी, लेकिन सीखा कुछ नहीं है। योग मार्गणा होती है। क्या होती है? हाँ, तो योग में 3 प्रकार के योग होते हैं, मन, वचन और काय। इनके भी और भेद हो जाते हैं, है ना। मन भी 4 प्रकार का होता है, वचन भी 4 प्रकार का होता है। वचन के योग 4 प्रकार के, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। और मनोयोग भी 4 प्रकार का, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। ऐसे मन, वचन, काय के ये योग होते हैं। और काय योग होते हैं कितने प्रकार के? ये लगभग 7 प्रकार के ये काय योग होते हैं। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग, है ना। तो ये बताना आपके लिए होता है कि ये इनमें से आपके पास कौन कौन से योग हैं। तो मन के 4 योग होते हैं,
पंचेंद्रियों के पास में, संगी पंच। तो आपके पास में चारों मनोयोग हैं और चारों ही वचन योग हैं, ठीक है ना। काय योग में जो मनुष्य गति के जीव हैं तो उनका औदारिक काय योग होता है, ठीक है। जब जन्म के समय पर वह औदारिक मिश्र का योग बनता है, तो आपके पास में अभी केवल एक ही काय योग है। कौन सा? औदारिक। जब जन्म लिया था तो उस समय पर औदारिक मिश्र भी था, और जब मरण होगा तब एक गति से दूसरी गति में जाओगे, या उस गति से जब मनुष्य गति में आ रहे थे, पिछली गति से जब मनुष्य गति में आ रहे थे, तब जो है कार्मण का योग बनता है, और आगे भी जब उस अगली गति में जाओगे तो भी बीच में कार्मण का योग होता है। तो अभी वस्तुतः एक औदारिक का योग है, ठीक है ना, और कोई नहीं, ठीक। तो ऐसे आपके योगों में 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 1 काय योग आ गया, ठीक बात। अब आती है काय मार्गणा, योग मार्गणा, वेद मार्गणा। वेद होते हैं 3 प्रकार के, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। तो जिसका जो है ना वेद है वो एक ही होगा, तो अपने आगे एक वेद लिख लेना जौन सा समझ में आया, है ना। कसाय मार्गणा, कसाय मार्गणा में 4 कसाय होती हैं, सामान्य से क्रोध, मान, माया, लोभ। तो देख लेना आपके पास एक है कि चारों हैं, देख लो। क्यों बच्चों, कितनी कसाएं हैं आपके पास? चारों हैं। तो मम्मी के पास भी हैं, कम तो ज़्यादा नहीं है। तो जितने भी जीव होते हैं सबके पास में चारों ही कसाएं होती हैं, ठीक है ना। ये भी फिल कर लेना उसमें। फिर क्या बची? ज्ञान मार्गणा। कसाई के बाद आती है ज्ञान मार्गणा। तो ज्ञान देखे जाते हैं, 5 तो सम्यक ज्ञान होते हैं और 3 अज्ञान होते हैं, जो पहले बता करके आए हैं, ठीक है ना। तो अज्ञान भी हो सकते हैं, अगर मिथ्यात्व है तो अज्ञान होंगे, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, समझ आ रहा है। अवधि ज्ञान तो कु ना सु कुछ नहीं होता अभी, ठीक है। और अगर सम्यक ज्ञान होगा तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, तो भी ज्ञान तो 2 ही रहेंगे। पंचम काल में इससे ज्यादा ज्ञान नहीं होते। अब वो 2 ज्ञान ही चाहे राइट हो जाए चाहे रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो एक ज्ञान मार्गणा में लिख लेना 2 ज्ञान। संयम मार्गणा आ जाती है, इसमें संयम होता है, जैसे कि एक तो सामायिक संयम, छेदोपस्थापना संयम, परिहार विशुद्धि संयम, सूक्ष्म सांपराय संयम, यथाख्यात संयम। उससे पहले एक पंचम गुण स्थान वाला संयमा संयम है ना, और एक असंयम। ऐसे इनमें से आपके अंदर कौन सा संयम है तो देख लेना। चौथे गुण स्थान तक असंयम भाव रहता है, जब तक आपने व्रत नहीं लिए तब तक क्या कहलाएगा? असंयम, है ना। तो एक आपको छोड़ करके बाकी सब अपने में असंयम लिखना, और आप अपने आमने संयम असंयम लिख लेना, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किनको छोड़ करके, किनको छोड़ करके बोल रहे हैं? एक उनको छोड़ करके बोल रहे हैं। तुमने भी प्रतिमा ली नहीं ना, पक्की तुम्हारी भी नहीं है ना, हाँ इसीलिए कह रहा था, है ना। तो जो व्रत प्रतिमा ले लेते हैं उनका क्या होता है? संयमा संयम, और बाकी का सब असंयम भाव में चले जाओगे। फिर होती है दर्शन मार्गणा, है ना। तो दर्शन मार्गणा में 4 प्रकार के दर्शन हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो आपके पास में कितने दर्शन हैं? आंखें हैं ना, तो चक्षु दर्शन हो गया, और बिना आंख के भी दिखता है कभी कभी कि नहीं? बिना आंख के नहीं दिखता। अन्य इंद्रियों से भी ज्ञान होता है तो वो अचक्षु दर्शन कहलाता है। तो 2 प्रकार के दर्शन है आपके पास, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। फिर होती है लेस्या मार्गणा, ठीक है ना। लेस्याएं 6 प्रकार की होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत। प्लीज डोंट टॉक हियर। मीटिंग बाद 6 लेस्याएं होती हैं, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या, है ना। इनमें 3 अशुभ होती हैं और 3 शुभ होती हैं। तो आप अपने में देखो
है ना, किस लेशाएं आपकी शुभ भी हो सकती हैं, अशुभ भी हो सकती हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपकी लेशाएं शुभ ना हो, शुभ भी हो सकती हैं, है ना। मिथ्या दृष्टि जीव की भी 6 लेशाएं होती हैं, है ना। ये लेशाएं 6 बदलती भी रहती हैं, जैसे आपके परिणाम होंगे वैसे लेशाएं हो जाती हैं, अंतर मुहूर्त में बदल भी जाती हैं। तो 6 लेशाओं में से कोई भी लेशा हो सकती है। भव्यत्व मार्गणा, इसमें आता है 2 प्रकार के जीव हैं, भव्य और, तो देखो आप भव्य हैं कि अभव्य हैं, हैं? हाँ, जिनको अपनी आत्मा को सिद्ध बनाने की इच्छा होती है कि मैं अपनी आत्मा को, तो वो भव्य समझ लेना। वैसे इसकी कोई पहचान नहीं, लेकिन फिर भी एक डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। तो जिनको अपनी आत्मा को ऐसी भावना हो कि मेरी भी आत्मा भगवान बने, शुद्ध बने, सिद्ध बने, तो समझना कि हम भव्य हैं। और ऐसी भावना नहीं हो रही हो तो क्या है, फिर भी सुन रहे हैं? हाँ, ऐसा भी कहा जाता है जो धर्म शास्त्र सुनते हैं वो अधिकतर भव्य ही होते हैं, है ना। 99% तो भव्य होते हैं, अभव्यों की संख्या कम होती है। थोड़ी संभावना बना के रखना अच्छी है ना। शिखर जी जाते हैं भव्य हो जाते हैं, नहीं तो ऐसा कहा गया है कि उसे ना है तिरख नरक गति पशु होई, क्या बोलते हो, एक बार बंदे जो कोई ताए नरक पशु गति नहीं हुई। तो नरक पशु गति की मना है। नरक पशु गति तो कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव भी नरक पशु गति में नहीं जाता कई बार, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है ना। सम्यक मार्गणा होती है जिसमें कई प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। उपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन, है ना, द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन। तो इनमें से जो भी सम्यक दर्शन जिस समय पर जिसके होता है उसको वह सम्यक दर्शन कहा जाता है। प्राप्ति के समय पर सबसे पहले उपशम सम्यक दर्शन होता है। सामान्य से अगर लंबे समय तक कुछ बना रहता है तो वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है। वर्तमान में ये 2 ही सम्यक दर्शन उपलब्ध होते हैं, किसी भी जीव में आ सकते हैं, क्षयिक इत्यादि नहीं होते हैं। संगी मार्गणा में 2 प्रकार के जीव आ जाते हैं, एक संगी और असंगी। तो ये तो क्लियर ही है कि आप कैसे हैं, संगी हैं, तो उस पर टिक मार देना, ठीक है। फिर आ गई आहार मार्गणा, ठीक है ना, हो गए ना 14। और आहार का मतलब होता है कि जो अपने शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को कैच कर रहा हो उसको आहारक कहा जाता है। तो वो तो आप करते ही रहते हो, चाहे सो, चाहे बैठो, चाहे खाओ, चाहे पियो, हमेशा जो है शरीर के योग पुद्गल वर्गणाएं ग्रहण करने में शरीर लगा रहता है। तो इसलिए ऑलवेज वी आर आहारक। क्या समझ आया? अभी भी आहारक हो। आहारक का मतलब आहार करने से नहीं है, पुद्गल के शरीर के योग्य वर्गणाएं जो ग्रहण जब तक करोगे तब तक आहार कहलाओ। तो इस आहार से पिंड तभी छूटता है थोड़ी देर के लिए जब एक गति से दूसरी गति में जाते हैं बस। और जहाँ जन्म हुआ वो भी तब जब विग्रह गति से जाएं, है ना, विग्रह गति में बस एक मोड़े वाली गति होती है, तब जो है 1 समय 2 समय 3 समय के लिए अधिक से अधिक जीव अनाहारक होता है, बाकी हमेशा आहारक ही बना रहता है, ठीक है ना। तो ये आपकी पूरी खोज हो गई भीतर तक की। अब आपके गुण स्थानों के बारे में पहले बता चुके हैं, एक बार केवल नाम ही ध्यान रख लेना। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व होता है ना, पकड़ लो। पहला गुण स्थान कौन सा? मिथ्यात्व, है ना। सभी जीव, संसारी जीव जो होते हैं, जब तक इस तरह से ज्ञान श्रद्धान अपने अंदर पैदा नहीं करते तब तक वे सभी मिथ्यात्व गुण स्थान में ही कहलाते हैं, सभी जीव, है ना। तो मिथ्यात्व गुण स्थान तो सबके पास में है, ठीक। फिर जब कोई विशेष पुरुषार्थ करता है तब उसके लिए आगे के गुण स्थान होते हैं, है ना। तो पुरुषार्थ करने के बाद सबसे पहले चौथा गुण स्थान आता है, बाकी के सब गुण स्थान आगे पीछे होते रहते हैं। तो दूसरे गुण स्थान का नाम है सासादन, तीसरे का नाम है मिश्र, चौथे का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि,
पांचवें का नाम है संहिता संयत, छठवां प्रमत्त गुण स्थान, सातवां अप्रमत्त गुण स्थान। ठीक है ना। ये 7 गुण स्थान तक वर्तमान में आपकी आत्मा की उन्नति हो सकती है, उनमें भी जो पुरुष हैं उनके लिए। महिलाओं के लिए 5 गुण स्थान की उन्नति है और पुरुषों के लिए 7 गुण स्थान की। ठीक है ना। अब चाहे आप कितने ही आंदोलन करते रहना कि पुरुष महिलाएं बराबर है, होना जाना कुछ नहीं उससे, है ना। हाँ, जो व्यवस्था है सो तो रहेगी। ठीक है ना। तो ये 5वां भी गुण स्थान महिलाओं को कब होगा, जब वो व्रत धारण करेंगी। ठीक है ना। गृहस्थी का या आर्य का भी बन जाएंगे तो भी 5वां ही रहेगा। तो बस ये 7 गुण स्थान तक की वर्तमान में यात्रा है। फिर आगे ध्यान के गुण स्थान होते हैं। अपूर्वकरण 8वां नाम कहलाता है, 9वें गुण स्थान का नाम अनिवृत्तिकरण, 10वें गुण स्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय, 11वें का उपशांत मोह, 12वें का क्षीण मोह और 13वें गुण स्थान में जीव अरिहंत बन जाता है तो सयोग केवली कहलाता है। और उसी अरिहंत दशा में यह अयोग केवली भी हो जाता है। और इस तरीके से 14 गुण स्थानों की यात्रा पूरी हो जाती है। 14वें गुण स्थान के बाद में जीव सिद्ध बन जाता है, गुण स्थानों के परे हो जाता है, अतीत हो जाता है। ठीक। बताना क्या है, प्रमत्त अप्रमत्त तो मुनि महाराज के जो गुण स्थान होते हैं 2 हमेशा अंतर अंतर मुहूर्त में जो बदलते हैं उसको प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान कहते हैं। संजुलन कसाई की तीव्रता और मंदता पर यह डिपेंड होते हैं। ठीक है। बस ये हो गया आपके 14 मार्गणा और 14 गुण स्थानों का एक शॉर्ट में विवरण। इसके बाद में अब क्या बचा, दूसरी गाथा में ये सब वर्णन चल रहा था, है ना। संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई। अब सिद्ध का और ऊर्ध्वगमन वाला जो भाव था उसका एक गाथा में वर्णन आ रहा है ना। सिद्ध जीवों की स्थिति कैसी होती है तो यहां बताया जा रहा है। निक्कम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोयगठिदाणिच्छा उपादवैः संयुक्ता, है ना। हाँ पढ़ लो। हाँ, किंचूणा चरम देह दो, ठीक है। अब यहाँ सिद्धों के बारे में भी सुन लो। जो गुण स्थानों से परे हो गए हैं वो सिद्ध कहलाते हैं। उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। पहला कहा गया निक्कम्मा, क्या बोलते हैं उनको, निक्कम्मा, है ना। समझ आ रहा है। निक्कम्मा का मतलब होता है जिनके कर्म निकल गए हैं, आत्मा से जिनके कर्म निकल गए उनको क्या बोलते हैं, निक्कम्मा। ये प्राकृत के गाथा सूत्र हैं। क्या समझ आ रहा है। प्राकृत में निष्कर्मा को क्या बोलते हैं, निक्कम्मा। ठीक है। अब व्यवहार में जो बोलते हैं निकम्मा, है ना, वो किसको बोलते हैं, जो कुछ काम ना करे उसको क्या बोलते हैं, निकम्मा। ऐसा व्यवहार में बोलने में आता है। तो वस्तुतः जो निकम्मा शब्द है उसी से ही निकम्मा बन जाता है। तो काम तो वैसे देखा जाए सिद्ध भगवान भी कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। सबसे बड़े तो निकम्मा वो ही है ना। लेकिन आप लोग अपनी व्यवहार की भाषा में उसको निकम्मा कहते हैं जो कुछ काम न करे। लेकिन सही वस्तुतः वही होता है जो कुछ भी काम न करे लेकिन कुछ काम नहीं करते हुए भी ऐसा काम करे जो कोई और दूसरा ना करे, उसको निकम्मा कहा जाता है। हाँ, तो जो आलसी बैठा है उसको तो निकम्मा कहेंगे, और जो ध्यान कर रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, आंख बंद करके बस आत्मा का ध्यान या पंच परमेष्टि का ध्यान कर रहा है, तो वो भी वस्तुतः क्या है, निकम्मा है ना। तो वो अच्छा निकम्मा है, क्योंकि वो अपना
कल्याण कर रहा है, कर्म की निर्जरा कर रहा है। और जो कुछ नहीं कर रहा है उसको व्यवहार में ऐसा कहा जाता है। तो ये प्राकृत के शब्दों से ही हमारे कुछ व्यवहारिक शब्द अलग अलग अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। अट्ठ गुणा, निकम्मा का मतलब डिवॉइड ऑफ कर्माज, जो कर्मों से रहित हो गए। अट्ठ गुणा का मतलब जिनके पास में 8 क्वालिटीज आ गई। जिसको आप लोग जब सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं तो उसमें लिखे हुए 8 गुण, सम्मत, ऋणाण, दंसन, वीर्य, सुहुमम, तहेव, अवगहणम, अगुरुलघु, मव्वाबाहम, अट्ठ गुणा होन्ति सिद्धाड़म। ये सिद्धों के 8 गुण होते हैं जिनको हम प्रतिदिन याद करके नमस्कार करते हैं। ठीक है। किंचूणा चरम देह दो, और ये जो सिद्ध हैं वो चरम देह माने जिस देह से उनकी मुक्ति होती है उसको बोलते हैं चरम देह, चरम शरीर। चरम माने बिल्कुल लास्ट का, अब उसके बाद में उन्हें शरीर धारण नहीं करना होगा, उसको बोलते हैं चरम देह। तो जब वो आत्मा जिस देह में होती है, आत्मा का आकार तो उसी देह का सिद्ध अवस्था में बना रहता है, लेकिन उसकी जो कहना चाहिए उसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। उसको बोलते हैं किंचूण, माने कुछ कम हो गया। किंच माने थोड़ा, ऊन माने कम। तो वह आत्मा का कुछ जो आकार प्रकार है, उसके जो शरीर, उसके जो प्रदेशों का जो घेराव है वो जो है कम हो जाता है, इसलिए उसको किंचूणा कहा जाता है। समझ आ गया? स्लाइटली लेस देन फाइनल बॉडी, किंचूणा, चरम देह दो सिद्धा। वे क्या कहलाते हैं? सिद्ध कहलाते हैं। सिद्ध का मतलब द परफेक्ट सोल्स, वो सिद्ध कहलाते हैं। और ये कहाँ होते हैं? लोयज्ञ ठिदा, लोकेटेड एट द टॉप ऑफ दिस यूनिवर्स, है ना। जो इस लोक के सबसे टॉप पॉइंट होगा उस पर स्थित होते हैं, वहां पर इनका सिर टच करता है। इन आत्माओं का, है ना, सिर कहाँ टच कर रहा है? हाँ, लोक के अग्रभाग पर। लोयज्ञ ठेदा, निच्चा माने ऑलवेज, वे वहीं पर रहेंगे, एटर्नल कहलाते हैं, नित्य। और उपाद वही संयुक्ता, ये जो आत्माएं होती हैं ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन तीनों क्रियाओं से वो युक्त होते हैं। ये 3 धर्म हर द्रव्य के अंदर चलते रहते हैं। उत्पाद माने नई पर्याय उत्पन्न होते रहना, व्यय माने पूर्व पर्याय भी निकलती जाना, और ध्रुव माने आत्मा का जैसा का तैसा बना रहना। यह क्रिया वहां पर भी चलती रहती है, इसलिए वो उत्पाद, व्यय और द्रव्य से सहित कहलाते हैं। ये सिद्ध आत्माओं की विशेषता होती है। समझ आ गया? ठीक है। ये आपके लिए जीव द्रव्य का जो वर्णन था वो पूर्ण हो गया यहाँ, है ना। कितनी गाथाओं में? 14 गाथाओं में। ठीक है ना। 14 कितनी चीजें हो गई, है ना। अब तो 4 चीजें हो गई। 14 गाथाओं में जीव द्रव्य का वर्णन पूरा हो गया। 14 जीव समास, 14 मार्गणा स्थान, 14 गुण स्थान। समझ आ रहा है? ऐसे ये जीव द्रव्य का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। अब अजीव द्रव्य का वर्णन प्रारंभ होगा, वो आपके लिए आगे समय मिलने पर उपलब्ध कराया जाएगा। बस।